हेलो और इस नई डीप डाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर के एक बहुत ही दिलचस्प और मजबूत खिलाड़ी जाइडस लाइफ साइंसेज के बारे में बात करने वाले हैं। हाल ही में इस कंपनी ने कुछ ऐसे बड़े रणनीतिक और वित्तीय कदम उठाए हैं जिन्होंने पूरे मार्केट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। इस एक्सप्लेनर में हम कंपनी की ताज़ा खबरों से लेकर उनके फंडामेंटल्स और चार्ट्स पर बन रहे टेक्निकल मोमेंटम तक हर एक पहलू को डेटा के लेंस से देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस 360 डिग्री स्कैन की शुरुआत करते हैं। 166 मिलियन डॉलर यानी कि लगभग 1570 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, ये वो विशाल नकद राशि है जिसे जाइडस लाइफ साइंसेज ने अमेरिका के एसर्टियो होल्डिंग्स को खरीदने के लिए चुकाने का फैसला किया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस एक सिंगल ऑल कैश डील ने जाइडस को अमेरिका के ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर ट्रीटमेंट मार्केट में रातों रात एक बड़ा और मजबूत दावेदार बना दिया है। फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे इस रडार पर क्या क्या है। हम शुरुआत करेंगे ताज़ा खबरों से, फिर चलेंगे Q4 अर्निंग्स की डीप डाइव पर। उसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स टटोलेंगे, टेक्निकल मोमेंटम देखेंगे और अंत में बुल केस और बेयर केस के बीच एक निष्पक्ष तुलना करेंगे। तो चलिए हमारे पहले सेगमेंट से शुरू करते हैं, मार्केट की ताज़ा खबरें और रणनीतिक अधिग्रहण। अब देखिए, असर्टियो होल्डिंग्स का ये अधिग्रहण कोई आम डील नहीं थी। ये एक जबरदस्त बिडिंग वॉर थी और जाइडस का रुख बेहद आक्रामक था। उन्होंने $23.50 प्रति शेयर की कीमत चुकाई है। ऐसा करने के लिए उन्होंने गार्डा थेरेप्यूटिक्स नाम के एक और दावेदार को रेस से बिल्कुल बाहर कर दिया, जिनका ऑफर $21.80 था। ऑन्कोलॉजी फोकस वाली इस कंपनी को हासिल करने के लिए जाइडस ने लगभग 75.8% का तगड़ा प्रीमियम चुकाया है। ये साफ दिखाता है कि वो अमेरिकी बाजार में अपना दबदबा बनाने के लिए कितने सीरियस हैं। लेकिन कहानी सिर्फ अधिग्रहण तक ही सीमित नहीं है। अगर आप इनकी पाइपलाइन देखें तो दुनिया भर से क्रिटिकल अप्रूवल्स इनके खाते में आ रहे हैं। अमेरिका में डायबिटीज की दवा डैपाग्लिफ्लोजीन टैबलेट्स को फाइनल US FDA मंजूरी मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ चीन में रीनल एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए इनकी नई ड्रग डेसिड्यूस्टैट को भी हरी झंडी मिल चुकी है। और भारत की बात करें, यहाँ उन्होंने अपने दूसरे बायोसिमिलर ADC के लिए फेज 3 के ट्रायल शुरू कर दिए हैं। तो साफ है, इनका ग्लोबल और ऑर्गेनिक ग्रोथ इंजन तेजी से दौड़ रहा है। न्यूज़ से हटकर अब सीधे नंबर्स पर आते हैं। हमारा दूसरा सेगमेंट है Q4 अर्निंग्स का विश्लेषण। अब इस डेटा में जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो है EBITI मार्जिन का ये शानदार अपवर्ड ट्रेंड। चौथी तिमाही में ये मार्जिन बढ़कर 33.66% तक पहुंच गया है, जबकि पिछले साल इसी समय ये 32.56% था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी सिर्फ अपना रेवेन्यू ही नहीं बढ़ा रही, बल्कि अपने ऑपरेशंस को इतने बढ़िया तरीके से मैनेज कर रही है कि उनके मुनाफे का दायरा लगातार चौड़ा हो रहा है। अगर हम टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करें तो ग्रोथ साफ नजर आती है। इनका नेट प्रॉफिट या शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 8.7% उछलकर 1272.50 करोड़ रुपए हो गया है और कुल आय भी करीब 16.8% बढ़कर 7,721.20 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए सबसे बड़ी ट्रीट क्या रही? बोर्ड ने 1,100 करोड़ रुपए के एक मैसिव बायबैक प्लान को मंजूरी दे दी है। और हम सब जानते हैं कि बायबैक का मतलब होता है कंपनी को अपने ही फ्यूचर पर पूरा कॉन्फिडेंस है। अब जरा देखते हैं कि पैसा आखिर आ कहां से रहा है। अगर आप रेवेन्यू मिक्स को देखें तो इंडिया और अमेरिका कंपनी के दो सबसे मजबूत पिलर्स हैं। भारतीय फॉर्मुलेशंस 45% और उत्तरी अमेरिका का बिजनेस 41% योगदान देता है। काफी संतुलित है, राइट? हालांकि एक छोटी सी बात यह है कि इनके API बिजनेस में इस तिमाही में 6% की इस मामूली गिरावट आई है, जो अब कुल रेवेन्यू का सिर्फ 2% हिस्सा रह गया है। अर्निंग्स तो बढ़िया हैं, लेकिन क्या कंपनी के फंडामेंटल्स भी इतने ही मजबूत हैं? चलिए सेक्शन 3 में बुनियादी वित्तीय स्वास्थ्य पर नजर डालते हैं। जो लोग मार्केट एनालिसिस में नए हैं उनके लिए बता दूं कि रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE एक बहुत ही क्रिटिकल मेट्रिक होता है। ये बेसिकली ये मापता है कि शेयर होल्डर्स के पैसे का इस्तेमाल करके कंपनी कितनी कुशलता से प्रॉफिट जनरेट कर रही है। जाइडस का ROE 31.29% है। फार्मा सेक्टर में 30% से ऊपर का ROE होना शानदार कैपिटल एफिशिएंसी और एक बेहद स्मार्ट मैनेजमेंट की निशानी होती है। वैल्यूएशन को समझने के लिए P रेशियो सबसे बेहतरीन टूल है। अभी जाइडस 21.44x के P पर ट्रेड कर रहा है,
जब हम इसकी तुलना 25.2x के सेक्टर एवरेज या फिर मैनकाइंड फार्मा जैसी हाई ग्रोथ प्रीमियम कंपनी से करते हैं जो कि 52x पर ट्रेड कर रही है, तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। हालिया तेजी के बावजूद मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि जाइडस का वैल्यूएशन अभी भी काफी फेयर और कॉम्पिटिटिव है। और फंडामेंटल्स की बात हो रही हो तो डेट यानी कर्ज को कैसे भूल सकते हैं। 0.39 ये जाइडस का डेट टू इक्विटी रेशियो है। आसान भाषा में कहें तो इक्विटी के मुकाबले कंपनी पर कर्ज न के बराबर है। हाई इंटरेस्ट रेट्स के इस मौजूदा दौर में इतनी स्टेबल और सिक्योर कैपिटल स्ट्रक्चर होना कंपनी को किसी भी अनचाहे आर्थिक झटके से महफूज रखता है। तो फंडामेंटल्स तो एकदम सॉलिड लग रहे हैं, पर चार्ट्स क्या कह रहे हैं? सेक्शन 4 में हम देखेंगे टेक्निकल मार्केट मोमेंटम। पिछले 3 साल के रिटर्न पर जरा नजर डालिए। आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। जहां ब्रॉडर मार्केट यानी सेंसेक्स ने लगभग 21.82% का रिटर्न दिया है, वहीं जाइडस लाइफ साइंसेज ने इन्वेस्टर्स को 110.40% का शानदार रिटर्न कमाकर दिया है। इसने अपने ही फार्मा सेक्टर के 102% के औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। ये कोई रातों रात आया उछाल नहीं है, बल्कि एक सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है। टेक्निकल सेटअप की बात करें तो स्टॉक अभी निर्णायक रूप से बुलिश टेरिटरी में है। इसका मतलब है कि स्टॉक की कीमत अपने सभी अहम मूविंग एवरेजेस 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रही है। खास तौर पर 50 दिन के मूविंग एवरेज को पार करना बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जो लेवल पहले एक रुकावट या रेजिस्टेंस हुआ करता था, वही अब स्टॉक प्राइस के लिए एक मजबूत बेस यानी फ्लोर का काम कर रहा है। लेकिन रुकिए, कुछ इंडिकेटर्स एक अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। जहां एक ओर मैकडी और 0.76 का लो बीटा स्टॉक में बुलिश मोमेंटम और कम अस्थिरता दिखा रहे हैं, वहीं 14 दिन का आरएसआई 70.89 के लेवल पर है। इसका सीधा सा मतलब है कि स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में एंटर कर चुका है। इसलिए शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या मामूली करेक्शन की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। तो इन सब डेटा पॉइंट्स का असल मतलब क्या निकलता है? चलिए अपने आखिरी सेगमेंट में चलते हैं और देखते हैं बुल केस बनाम बेयर केस। देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ हमारा बुल केस है जो उम्मीद लगाता है कि स्टॉक 1600 रुपए से 1900 रुपए तक जा सकता है। इस भरोसे के पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिका में इनकी कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स की पाइपलाइन, इनकी ज़ाइकोव-डी वैक्सीन और एस्पार्टेम मार्केट में इनकी यूनिक पोजीशन। दूसरी तरफ बेयर केस हमें सावधान करता है और टारगेट देता है 840 रुपए का। क्यों? क्योंकि 10.8% की जो एफआईआई होल्डिंग है, वहां से बिकवाली का दबाव आ सकता है। साथ ही अमेरिकी टैरिफ और कुछ मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स भी रिस्क पैदा कर सकते हैं। दोनों ही पक्षों के अपने अपने बेहद सॉलिड तर्क हैं। अगर हम इन सारे अनुमानों को एक टाइमलाइन पर सेट करें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। अगले 1 महीने में उसी ओवरबॉट आरएसआई की वजह से स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेशन या सुस्ती दिखा सकता है। लेकिन अगर आप 12 महीने का नजरिया रखते हैं तो ज्यादातर एनालिस्ट का कंसेंसस टारगेट 1150 से 1350 के बीच है। और अगर लॉन्ग टर्म यानी 3 साल की बात करें और कंपनी अपनी इस आक्रामक ग्रोथ रणनीति पर टिकी रहती है तो 1600 से 1900 रुपए के बुल टारगेट को अचीव करना बिल्कुल मुमकिन है। तो चलते चलते सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या जाइडस लाइफ साइंसेज की ये मौजूदा रैली सच में एक टिकाऊ ब्रेकआउट है या सिर्फ ताज़ा खबरों से बना एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम? फंडामेंटल्स और आक्रामक एक्विजिशन स्ट्रैटेजी को देखते हुए बेस तो बहुत ही मजबूत लग रहा है, लेकिन अल्पावधि के टेक्निकल करेक्शन के लिस्ट को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। क्या फंडामेंटल्स इस टेक्निकल ब्रेकआउट को लंबे समय तक सपोर्ट कर पाएंगे? इस पर विचार जरूर कीजिएगा और इन डेटा पॉइंट्स को ट्रैक करते रहिए। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।